वेलकम बैक टू गुड चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फिल फैमिली डेफिनेटली मुझे पता है शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतने मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बात की जाए भारतीय शेयर बाज़ार की, लगातार हमें नया लो बनते हुए देखने को मिल रहा है। लास्ट एक महीना में हमें अच्छी खासी फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिली, और इसी बीच में आप सबको अच्छे से पता है कि एफआईएस ने कुछ ज़्यादा ही माल बेचा है। इवन दो उनकी फ्रीक्वेंसी लगातार 3000 करोड़ 4000 करोड़ के आसपास आम दिन हमें देखने को मिल रही है। और ऑफ कोर्स ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग है, जो डीआईएस लगातार एफआई जितना माल बेच रहे थे उतना जो एब्जॉर्ब करने की ताकत रख रहे थे ना, वो थोड़ी बहुत नरमी होते हुए देखने को मिल रही। रीज़न साफ है, Q2 के नंबर्स ने गए इस बार बाजार के मूड को ना बहुत ही हद तक ख़राब किया है। और इवन दोस्तों Q2 के नंबर्स के पहले कोई ही प्रमोटर्स ने बड़ा हिंट नहीं दिया था। इवन बहुत सारे एनालिस्ट की बात की जाए, ब्रोकरेज रिपोर्ट की बात की जाए, उनका भी इस तरह मानना नहीं था कि नंबर्स अप टू द मार्क बिल्कुल नहीं आएंगे। ऐसे बहुत सारी ब्लूचिप कंपनीज़ की बात की जाए, उनके नंबर्स डिसअपॉइंटिंग वे में पब्लिश होते हुए देखने को मिले। और इसका फल ये भी हुआ कि बहुत सारे लाइक कंपनी के नंबर्स अच्छे होने के साथ ना वो भी एक साथ गिर रहे हैं। अब देखें दोस्तों तो 15 दिन में नहीं हुआ, और ऑफकोर्स 25,000 करोड़ का जो आंकड़ा है और बहुत ही बड़ा आंकड़ा आप कंसिडर कर सकते हैं। ऑल दो का ट्रम्प की वापसी के बाद यूएस का बाजार लाइफ टाइम हाई की ऊंचाई पे चल रहा है। लेकिन यस, एक बहुत बड़ा कंसर्न दोस्तों जो भारतीय शेयर बाजार में अभी के टाइम दस्तक दे रहा है, वो है भारत का जो सीपीआई डेटा, जिसको लेकर दोस्तों बहुत लोग अभी बात करेंगे। और ऑफकोर्स इसका इम्पैक्ट कल के दिन बाजार में कैसा पड़ेगा ना, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सिंपल सी बात है दोस्तों कि आरबीआई अगर फेल हो जाता है अपने ही टॉलरेंस लिमिट की बात की जाए उसको ब्रीच करके, हमारा सीपीआई डेटा ज़्यादा होता है यूएस का कम होता है, तो काफ़ी शॉकिंग है दोस्तों। बिकॉज जिस हिसाब से भारत में हमने ग्रोथ विटनेस होते हुए देखने को मिली, और ऑफकोर्स आरबीआई के पास चलो एक हथियार था कि रेट कट करेंगे, इससे इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगी। बिकॉज एशियन पेंट सहित बहुत सारी कंज्यूमर कंपनीज़ ने इस बार नंबर्स काफ़ी ख़राब और बहुत ही, मैं बोलूँगा कि उम्मीद से कम नंबर्स पेश किए। और ऑफ कोर्स ये दोस्तों आने वाले कल में देखना बनता है कि इस आंकड़े के संग आरबीआई रेट कट कब करेगी। अगर नहीं करती है तब समझ के चलिए दोस्तों कि आने वाले एक क्वार्टर पे हमें जो नंबर्स हैं वो शायद सबड्यूट देखने को मिल जाए। पेंट की बात की जाए सबको अच्छे से पता है कि चर्चा का विषय है। नंबर्स दोस्तों बहुत ख़राब थे, इतने ख़राब दोस्तों किसी एनालिस्ट ने, मैं देख रहा था ना, एस्टिमेट नहीं किया था। और गाइस ये 7th लार्जेस्ट फॉल है जो कल के दिन हमने विटनेस किया एशियन पेंट के इंटायर हिस्ट्री में, जहां एक दिन में स्टॉक 8-9% गिरा। अपने आप में क्या एशियन पेंट ना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग शेयर माना जाता है। लेकिन यस, जो न्यू एंट्री हमें ग्रसिम के द्वारा बिरला ओपस में देखने को मिल रही, इसको लेकर दोस्तों सीईओ उतना ज़्यादा ये नहीं बोल रहे हैं कि आने वाले कल में जो नए इंट्रेंट हैं उनको लेके इनके बिजनेस हैम्पर होंगे। बट यस, उन्होंने कहा इतना ज़रूर बोला है कि Q3 के नंबर्स में भी हम लोग थोड़ा सा पेन विजिबल कर सकते हैं। लेकिन यस, Q4 में वापसी आएगी ऐसा मेरा नहीं दोस्तों, एशियन पेंट के सीईओ का कहना ज़रूर है। यहाँ गैस पूरा इंडस्ट्री डाउन होता है तो हम समझ के ज़रूर चलना चाहिए कि चलो इंडस्ट्री डाउन है, इसमें कोई भी कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, तो टाइम देने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। जब से गैस रेट हाइक हुआ, आप सबको अच्छे से पता है कि कंडीशन क्या हुई एशियन पेंट या फिर पूरे पेंट इंडस्ट्री में। दो सबसे बड़े इवेंट हुए। सबसे पहले का इस इवेंट कौन सा था, जहां पे क्रूड $120 के आसपास बहुत दिनों तक रहा था, 100 के ऊपर, जिसकी वजह से गैस इनके इनपुट कॉस्ट बहुत ही बढ़ गए थे। और ऑफकोर्स रॉ मटेरियल प्राइस बढ़ने से मार्जिन्स नहीं आ रहे थे। और दूसरा दोस्तों, अभी के टाइम कंटिन्यूसली रेट एकदम पीक पे हाई है, और इसका फल ये हो रहा है कि बाजार में डिमांड नहीं आ रहा है। तो पहले तो गैस कंपनी मार्जिन से परेशान थी, अब गैस डिमांड से परेशान है। और इसका फल ये हो रहा है कि कंपनी के बैलेंस शीट में ना प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि पैनिक करके फ़ायदा नहीं है। कंपनी अच्छी होती है, देश की नंबर 1 कंपनी है एज़ पर द साइज़। पूरे वर्ल्ड की बात की जाए, विश्व की बात की जाए, कंपनी का अपना जो नाम है उसको विकसित की हुई है। कंपनी ख़राब नहीं है। लॉस प्रॉफिट जो बुक करना है ये दोस्तों आपकी मर्ज़ी की बात है, मैं इधर पे कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। बट मैं अपने साइड से बात करूँ, मैं ज़रूर कंटिन्यू करूँगा। देखता हूँ दोस्तों कि कहाँ पे जाके इसका प्राइस सेटल डाउन होता है। इंडिया के नंबर्स की बात की जाए, नंबर्स कैसे थे, मुझे गैस नंबर्स इनके अच्छे लगे। और फिर से गैस इनके नंबर्स की बात की जाए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ने सेंचुरी मारा।
नंबर्स के बाद दोस्तों एक अच्छा रिस्पांस था, कंपनी भाग के 1772 के आसपास गई थी। बट वही कहानी है कि जो कंपनी अच्छे नंबर से पेश कर रही है ना, बाजार की इस फॉल डाउन कंडीशन में एक पिटाई का माहौल देखने को मिल रहा है और कंपनी 1561 के भाव पे ट्रेड कर रही है। कंपनी की दोस्तों जो कमेंट्री हमने देखा H1 तक, जिसमें आपको पता है कि Q1 और Q2 दोनों आते हैं प्लस, इसमें गैस कंपनी एक ही बात बोल रही है, इनके CEO की बात बोल रहे हैं कि H1 अच्छा है, H2 कोशिश करेंगे कि इससे बेटर है। तो पिछले दोस्तों हम लोग 8 क्वार्टर से एक चीज़ देखें हैं कि एप्पल इंडिया धीरे धीरे अपनी कंसिस्टेंसी के संग आगे बढ़ रही है। कंपनी के प्राइस होल्डिंग की बात की जाए बिलो 70 है, तो ऑफकोर्स कंपनी थोड़ा एक्सपेंसिव तो है, बट कंपनी ग्रोथ मेकिंग है। अगर आप इस कंपनी में निवेशित हैं तो मुझे लगता है कि मौजूदा फॉल से आपको पैनिक नहीं करना चाहिए जब उनके नंबर्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। तो मेरी कमेंट्री दोस्तों आवास फाइनेंशियल को लेके होगी, वेरियस NBFC को लेके होगी, जहां दोस्तों हाउसिंग फाइनेंस में क्या देखा कि इस बार NPA कंट्रोल में था। यस, दूसरे माइक्रो फाइनेंस की बात की जाए उनके NPA थोड़े स्पाइक अप थे, लेकिन यस बहुत सारे हाउसिंग फाइनेंस के दोस्तों इस बार NPA काफ़ी लगाम में थे, कूल डाउन थे और कंसिस्टेंट ग्रोथ के संग इस कंपनी लगातार अपने EPS को बढ़ा रही है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग दोस्तों 148 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट है, जो ऑफकोर्स 2-2.5 साल पहले H1 का प्रॉफिट था, जो गैस कंपनी एक क्वार्टर में ही रजिस्टर कर रही है। तो मतलब गैस कंपनी लगातार अपनी EPS को, प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा रही है। बट वही कहानी है कि रेट कट नहीं होगा तो NBFC में जो एक साइकोलॉजिकल बूस्ट होता है ना, उसका मिलना थोड़ा अभी कठिन लग रहा है। तो दोस्तों इस बाज़ार में कुछ नहीं कर सकते। अगर हमारी कंपनी ने अच्छा नंबर्स दिया है तो हमें होल्ड करना है, उसको दबा के रखना है। अच्छी कंपनीज को होल्ड करने से फ़ायदा क्या होता है कि जब बुरा टाइम ख़त्म होता है बाज़ार के लिए ना, उस कंपनी में पोटेंशियल ज़्यादा होता है। एक की ट्रिगर पॉइंट की बात की जाए रेट कट, अब वो कब आएगा, आ जाए या फिर 6 महीना के बाद है, नो वन नोस दोस्तों। लेकिन यस, जो कंपनी अच्छे नंबर्स पेश कर रही है हम लोग ऐसे उसको होल्ड ही करते हैं। और जिस कंपनी के नंबर्स अगर ख़राब आ रहे हैं ना, देखिए कमेंट्री क्या आ रही है, क्या उनके सेक्टर में प्रॉब्लम है। अगर सेक्टर में प्रॉब्लम है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, देर सवेर वो चीज़ ठीक ज़रूर होगी। तो आवाज़ की बात की जाए, भले ही अपने पीक से कंपनी आधा चल रही है, बट कंपनी के नंबर से मुझे कोई बड़ी शिकायत दिखाई नहीं देती। एयरसेल की बात की जाए, नंबर्स दोस्तों बहुत ही धांसू थे, बट फिर भी गिर रही है। 5 दिन पहले का इस कंपनी ने 1678 1678 के हाई के आसपास ट्रेडिंग की थी और वहाँ से इस कंपनी अपने टॉप से तकरीबन 8% के आसपास फॉल हो गई है। क्या नंबर्स में कोई खामी थी? बिल्कुल भी नहीं, बट बाजार वीक है तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ दोस्तों अगर इस क्वार्टर में नंबर चूँकि इंकरेजिंग नहीं है, हमें देखना बनता है कि इस बार डीमेट अकाउंट की संख्या के संग SIP का इन्फ्लोस कैसा आ रहा है। देखा गया दोस्तों तो तेज़ी के बाजार में बहुत लोग SIP बढ़ा देते हैं, डीमेट अकाउंट की संख्या बढ़ती है, नंबर्स ऑफ IPO से इनको बहुत ही अच्छा फ़ायदा होता है। अगर इनमें थोड़ा टेपिड कंडीशन इवॉल्व हुआ, थोड़ी सी नरमी दिखाई दी, तो इसका इम्पैक्ट का शायद Q3 में देखने को मिले और इसी को लेकर बाजार से डिस्काउंटिंग करने की कोशिश कर सकता है। बट यस, मैंने गैस कल ही बोला था, आज ही बोलूँगा कि अगर बेरिश फेस में बाजार इसको आधा गिराता है ना, तो बुलिश फेस में गैस इसको भगाता भी है। ये सब गैस एक लॉन्ग टर्म वाली कंपनी है जिसका डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी हैंडसम है। अगर आप इसमें निवेशित हैं तो कंटिन्यू करें। प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं कि मुझे बहुत प्रॉफिट हो गया, ये गैस मैं आप पे छोड़ता हूँ, जो आपको अच्छा लगे आप वो काम कर सकते हैं। सन फूड की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, इनके सेल्स बहुत इंप्रेसिव हैं, 850 करोड़ के ऊपर, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए सबड्यूड। इनके MD ने गैस सीधा सीधा कमेंट किया कि हम लोग जिस सेक्टर से बिलोंग करते हैं उसमें अभी के टाइम प्रॉफिटेबिलिटी सबड्यूड है, अच्छा खासा प्रॉब्लम फेस कर रहा है। उसके बावजूद भी इन्होंने बताया कि H1 काफ़ी अच्छा रहा है, जिसमें Q1 और Q2 आते हैं। और ऑफ कोर्स कंपनी बोल रही है कि आइसक्रीम शू वाली मतलब शू वाले सेक्टर की बात की जाए, एक और डेरिवेटिव की बात की जाए, उसमें कंपनी अपने मार्जिन्स को तलाश कर रही है और ऑफ कोर्स ये काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है। तो प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए, अगर दोस्तों HUL जैसी बड़ी जाइंट वाली कंपनी, नेस्ले बड़ी जाइंट वाली कंपनी, एशियन पेंट, कंज्यूमर सेक्टर FMCG अगर डाउन हो रहा है तो हमें उससे कंपेयर करना चाहिए कि कंडीशन बाज़ार की कैसी है। इनके सेल्स ने गैस बहुत ही अच्छा लेकिन वो उपलब्धि दिखाया ईयर टू ईयर। अब देखना बनता है कि बाजार इसको रिएक्शन क्या देता है। इनके पैट डाउन है, लेकिन यस अगर आप इसको कंसिडर ही नहीं करिएगा कि पूरा बाजार में कंडीशन ख़राब है, उस कंडीशन में अगर आप कंपेयर करें, आपको दोस्तों बेस्ट से गुड को कंपेयर नहीं करना है। आपको देखना है दोस्तों कि उस सेक्टर में क्या डेवलपमेंट हो रही है। अगर ऐसा होता दोस्तों कि पूरा बाजार की टॉप कंपनीज अच्छा परफॉर्म करती और ये ख़राब करती, तब कैसे टेंशन वाली बात होती है। लेकिन बड़ी से बड़ी FMCG वाली कंपनी अगर ख़राब परफॉर्मेंस कर रही है ना, एक्सेप्ट बेवरेजेस वाली कंपनी, इवन दोस्तों VBL की बात की जाए, उनके नंबर्स अप टू द मार्क थे। और इस कंपनी ने बताया है कि बेवरेज, आइसक्रीम और शू वाले जो इंडस्ट्री है उसमें कंपनी और तेज़ी से एक्सपेंड कर रही है, जो कंपनी को आने वाले कल में सेक्टोरल इंडेक्स से ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है। अभी कैसे आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ कि आपको क्या करना है। मैं अपनी बात करूँ दोस्तों तो मैं इसको ज़रूर बिंदास होल्ड करूँगा। आने वाले कल में अगर गिरावट का शिकार कंपनी होती है तो मुझे अच्छी कंपनी, स्मॉल कैप कंपनी, ग्रोथ वाली कंपनी सस्ते भाव पे खरीदने का मौका देगी। की बात की जाए तो नंबर्स दोस्तों ईयर टू ईयर ठीक थे, बट जिस हिसाब से इस कंपनी के वैल्यूशंस थे ना,
वो जस्टिफाई नहीं कर रहे थे। और नंबर्स दोस्तों स्लो डाउन होने की कंडीशन आप सबको अच्छे से पता है कि बाज़ार में कंजम्पशन की कमी, डिमांड का कम आना, और यही रीज़न दोस्तों हमें बहुत सारी कंपनीज में देखने को मिला। और देखते ही देखते गैस ये कंपनी 1700 पॉइंट के आसपास गिर चुकी है। ऐसा मानना है गैस कि अगर आप एक पुराने होल्डर है, आप 10 साल के लिए इसको होल्ड किए हैं, अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे हैं, तो ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ कि आपको प्रॉफिट बुक करना है, फिर बाई करना है या फिर सेल करना है। बट येस, फ्रेश बाई के लिए गैस थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। देखें दोस्तों कि यूएस का सीपीआई डेटा हमने देखा कि ओके ओके है। भारत का सीपीआई डेटा के बाद रिमार्क क्या आ रहा है, और इस पूरे एक आध सप्ताह में कंडीशन कहाँ से डाउन हो रही है। नवंबर का महीना गैस अभी के टाइम काफ़ी ब्रूटल बीत रहा है, बिकॉज इस हिसाब से गैस नंबर्स ईपीएस के पॉइंट ऑफ व्यू में आ रहे हैं, वो अच्छे तो नहीं है, बट कंपनी अच्छी है। रही बात गैस कंपनी के फ्रेश एंट्री की बात, मैंने क्या बताई कि अगर आप चाहें तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, देखिए स्टॉक कहाँ तक सेटल डाउन होती है। बात की जाए एंजल वन की, नंबर्स ब्लॉकबस्टर थे, उसके बावजूद भी फॉल, तो ये कोई आम बात नहीं है कि चलो बाजार में क्राइसिस होगी तो कोई भी अच्छी कंपनी में गिरेगी। 3400 पे बुलिश थे और 2700 पे बेरिश हैं। ये दोस्तों आप भाव के पुजारी हैं कि भाव भाग गया तो ऑफकोर्स मैं बुलिश हो गया। आपको दोस्तों ईपीएस, कंपनी के बैलेंस शीट और कंपनी के पोजीशन ना, इसको बखूबी देखना और सीखना ज़रूर चाहिए। कंपनी अच्छी है, 200-300 पॉइंट के आसपास और गिरेगी तो हमें ज़्यादा एमओएस का फ़ायदा मिलने वाला है। और की बात की जाए, नंबर्स क्या बुरे थे, बिल्कुल भी नहीं, बट उसके बावजूद भी कैसे स्टॉक की बात की जाए 400 के आसपास पहुंच चुकी है कंपनी। दोस्तों 400 का लेवल तोड़ेगी, 370 380 के आसपास अगर इन केस मिलती है तो वहाँ पे दोस्तों वैल्यू बाइंग करने का मौका बन सकता है। लेकिन इस 400 का लेवल वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको हम लोग साइकोलॉजिकल लेवल कंसिडर ज़रूर कर सकते हैं। रही बात का कोई बड़ा सपोर्ट तो अभी के टाइम दिखाई नहीं दे रहा है, बट साइकोलॉजिकल लेवल को सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू में देख के हम लोग आने वाले कल में जो रणनीति है उसका फैसला कर सकते हैं। हम देखते हैं कि इसके पूरे वीक में बाजारी कंडीशन क्या होती है। पाइप एंड फिटिंग की बात की जाए, नंबर्स कैसे थे, अच्छे नहीं थे दोस्तों, साफ साफ बोल रहा हूँ। कैस्टल के नंबर्स अच्छे थे, बिल्कुल भी नहीं। एस्टल में भी गैस 30% के आसपास प्रॉफिट डाउन था। सुप्रीम के नंबर्स गैस बिलो एस्टिमेट थे, लेकिन ये प्रिंस पर भी कमेंट्री गैस मैंने पढ़ी ना, उसमें वही बोल रहे हैं कि H1 ख़राब इसलिए था बिकॉज जुलाई अगस्त ये 2 महीना में लगातार पीवीसी के जो प्राइसेस हैं वो बहुत कूल डाउन हुए, जिसके वजह से डी स्टॉकिंग कंडीशन देखने को मिली। अब रॉ मटेरियल के प्राइसेस की बात की जाए, जो स्टॉक लेके बैठे थे, अगर उनके प्राइस कम होंगे तो प्रोडक्ट के प्राइस भी कम करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से गैस मार्जिन्स पर इम्पैक्ट पड़ता है और कंपनी के पैट के फिगर ख़राब होते हैं। बट इन्होंने बताया है कि जो डी स्टॉकिंग का फेज़ था वो ख़त्म हो चुका है। H2 में ये उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छा खासा बाउंस बैक हो सकता है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इनके दोस्तों जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है ना, जाके ज़रूर देखें कि इनके जो बड़े पदाधिकारी है वो उधर पे क्या बोल रहे हैं। इससे बड़ी कंपनी का पाइप एंड पीवीसी की अच्छा परफॉर्म नहीं करी, ना पेंट कंपनी अच्छा कर रही है, ना सेरामिक वाली, ना प्लास्टिक वाली कंपनी। रीज़न साफ है कि रेट हाइक दोस्तों कंटिन्यू रहेगा तो बिल्डिंग नहीं बिकेंगे, और बिल्डिंग नहीं बिकेंगे इसका इम्पैक्ट दोस्तों बिल्डिंग मटेरियल से पड़ेगा ही। और इसलिए दोस्तों हमने देखा कि बहुत सारी कंपनी जो कि पाइप एंड पीवीसी में है अपने सपोर्ट को तोड़ी। अगर ये सिर्फ अकेला तोड़ती तो बहुत कंसर्न का बात होता, बट यस पूरे बाजार का कंडीशन अगर आप देखें ना, इसके वजह से थोड़ी बहुत जो हॉकिशनेस है वो हमें दिखाई ज़रूर दी है। इंडिया की बात की जाए, नंबर्स कैसे हैं आपके सामने हैं दोस्तों, और मैंने Q1 के नंबर्स के बाद बोला भी था कि Q1 को अगर आप कंपेयर करें क्वार्टरली पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी सही नहीं है। ये धीरे धीरे का इस Q1 Q2 Q3 Q4 एक्सलेशन लेती है, और Q2 में दोस्तों नंबर्स अच्छे होने के संग कंपनी में जो रिएक्शन है वो काफ़ी पॉजिटिव है। इंडिया की बात की जाए, एक अच्छी कंपनी है, काबिल कंपनी है। बीच में गैस कंपनी गिर के थोड़ा सा और नीचे गिरी थी, और ऑफकोर्स आज की रिकवरी के बाद कंपनी 1000 के आसपास जाने की कोशिश करी, लेके बैठे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है आप टाइम दे सकते हैं। अगर आप पैनिक हो गए कि मुझे बेच के निकलना ही है, ये दोस्तों मैं आपके ऊपर ज़रूर छोड़ना चाहूँगा। बात की जाए निखिल एडहेसिव की, ये भी कैसे एक छोटी स्मॉल कैप कंपनी है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड पिछले कुछ समय से काफ़ी मल्टी बैगर वाला रहा है। बट लास्ट 3 ईयर से जो कैस बिल्डिंग मटेरियल्स वाली कंपनी है, एक चीज़ फाइंड करिएगा, ये सब कैसे रेट सेंसिटिव स्टॉक्स होते हैं, रेट इंटरेस्ट रेट पे बहुत निर्भर होते हैं। अब किसी को पता थोड़ी ना था कि आरबीआई इतना लेट से रेट कट करने की कोशिश कर भी नहीं रहा है, बोल रहे हैं कि थोड़ा टाइम चाहिए। और जहाँ पे दोस्तों यूएस की बात की जाए, यूरोप की बात की जाए, रेट कट पे रेट कट हो ही जा रहा है। तो ये गैस नंबर्स की बात की जाए ओके हैं, फ्लैट है, बट यस इस कंडीशन में गैस नंबर्स को ना मैं ख़राब बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा। जब कंपनी का जब भागती है तो 3 साल 4 साल का जो मेहनत है ना, 1 साल में ही रंग आता है। आप कोई भी गैस स्टॉक का ट्रेंड देखिएगा, आपको लगता है कि पैसा बनाना इतना आसान है, बिल्कुल भी नहीं। साइकोलॉजी बहुत मैटर करता है। एक स्टॉक पे अगर 5000 लोग बैठे हुए हैं ना, बस 50 लोग पैसा बनाएंगे। क्यों? तो जिनके पास पेशेंस हैं और जिनके पास वो ताकत है कि कंपनी के बिजनेस को समझ पाएँ। कंपनी ने नंबर्स सेटिस्फैक्ट्री पोस्ट किए हैं एज पर द कंडीशन। 550 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप, अच्छी कंपनी। अगर आप इसमें निवेशित हैं तो मेरा ऐसा मानना है कंटिन्यू करना चाहिए। और देखते हैं दोस्तों कि इंटरेस्ट रेट कट होने से इन सबको क्या बूस्ट मिलने की संभावना है। वो पेंट्स की बात की जाए तो पूरे इंटायर पेंट्स के सामने नंबर्स देखें, उसमें इंडिगो पेंट्स के नंबर्स लगभग एस्टिमेट के लगभग थे।
अगर आप 25 करोड़ 26 करोड़ के आसपास एस्टिमेट कर रहे थे तो उसी के लगभग कैसे इनके इस बार Q2 के नंबर्स है, इसलिए गैस Q2 के नंबर्स के बाद इसमें उतनी बड़ी फॉल देखने को नहीं मिली जितने इंटायर पेंट में हमने विटनेस किया है। ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी कंपनी अच्छी है, लायक है, टाइम देने के बाद रिकवरी होने की क्षमता भी रखती है। अगर आप सिर्फ कंप्लेन करेंगे कि सर मेरा स्टॉक क्यों गिर रहा है, बाजार को भी देखें। अगर निफ्टी 2200-2000 पॉइंट के आसपास गिरा है, मिड कैप में 5000 पॉइंट के आसपास करेक्शन हुई है, निफ्टी स्मॉल कैप 8% गिरा है, तो हमारा स्टॉक बास्केट भी कैसे गिरता है, मेरा पोर्टफोलियो भी गिर रहा है और इसके पहले भी गिरा था, उसके पहले भी गिरा था। बट रिकवरी ज़रूर होती है अगर कंपनी अच्छी है तो। कंपनी ने कैसे इस बार ओके के नंबर्स पेश किए, हम देखते हैं कि पेंट करंट फेड अवे हुआ है, ये तो कैसे आने वाले Q3 और Q4 में हमें समझ में आ ही जाएगा। दीपक नाइट्रेट की बात की जाए, हम देखते हैं कैसे कि कल के दिन नंबर्स कैसे पेश होते हैं। कल है 13 नवंबर और कंपनी फाइनली अपने Q2 के नंबर्स के पत्ते खोलने वाली है। और दोस्तों मैंने एक चीज़ केमिकल में नोटिस की है कि बहुत सारे केमिकल्स के नंबर्स अबव एस्टिमेट थे, मतलब जितना बाजार में अनुमान था उससे अच्छे थे, एक्सेप्ट आरती इंडस्ट्रीज, जो कैसे एडमिट भी किया कि कंपनी को क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। मैं कैसे आरती पे ज़रूर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन यस आरती ने कैसे हाल फिल्म जो नंबर्स पेश की इसकी वजह से पूरा इंटायर केमिकल्स ना थोड़ा हिला हुआ है। और देखना बनता है कि अचानक से सीपीआई डेटा इंक्रीज़ होने के संग ना हमें क्या बूस्ट मिलता है। आप सबको अच्छे से पता है कि ट्रम्प साहब आ गए हैं, अब वहाँ पे कैसे एग्रीमेंट क्या होगा, ड्यूटी क्या होगी दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आप सबको अच्छे से पता है कि टैरिफ किंग इंडिया को बताया जा रहा है, ऐसा कैसे डोनाल्ड ट्रम्प की पहली कमेंट्री थी। आप देखना बनता है किसको लेकर नेगोशिएशन क्या है, बिकॉज ऐसे बहुत सारे यूरोपियन मार्केट हैं और यूएस का मार्केट है जहाँ पे क्या केमिकल्स ना वो लोग मंगवाते हैं, हम लोग बेचते हैं। आप देखना बनता है कि इसका इम्पैक्ट आने वाले दिनों में दो नेशंस के बीच में, दो कॉन्टिनेंट के बीच में कैसा दिखाई देता है। मोटर्स की बात की जाए तो जी गैस 2% के आसपास फॉल के संग कंपनी ने 800 का लेवल ब्रीच कर दिया है। इसमें गैस टाटा मोटर्स एक तरफा भागा था, मैंने गैस कोई भी स्टॉक को चेस करने की बात नहीं कही है और मैं अभी भी यही बोलूँगा कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, सेटल डाउन होने दें, देखिए बॉटम फॉर्मेशन कहाँ पे होता है। बिकॉज जहाँ भी गैस बॉटम फॉर्मेशन होगा एक बाउंस बैक होगा और उसके बाद नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। इस बार गैस दिवाली का सीज़न ऑटो के लिए उतना सुखद नहीं रहा, बिकॉज जो ऑटो सेल्स है ना उसमें लगातार डिक्लाइन की कंडीशन देखने को मिल रही है। और टैक्स की बात की जाए, पर्सनल टैक्स की बात की जाए, अगर उन सब में इतनी तेज़ी आई है तो कंज्यूमर डिमांड कैसे टूटेंगे। और इसका एक ही विकल्प है कि आने वाले कल में लोन सस्ता हो कि लोग अफोर्ड कर पाएँ। टाटा मोटर्स एक अच्छी कंपनी है, लेकिन यस देखना बनता है कि यहाँ पे क्या जो फॉर्मेशन है एक शॉर्ट टर्म बॉटम का वो क्या दिखाई देता है। जब इंडिया की बात की जाए, पूरे इंटायर इंडस्ट्री से गैस कंपनी ने अच्छे पेज नंबर्स किए थे और कंपनी ने लाइफ टाइम हाई लगाया था और वहाँ से गैस हमें तकरीबन 1000 पॉइंट के आसपास फॉल देखने को मिली। कंपनी अच्छी होती है तो घबराने की आवश्यकता नहीं होती, कंपनी आपको देर सवेर अच्छे पैसे बना के देगी। इस कंपनी की सबसे खास बात यह है कि अभी तक 200 वैल्यूशन ना कंपनी पकड़ के चल रही है। ऐसा नहीं है कि नंबर्स अच्छे हैं तो स्टॉक इतना भाग गया कि वैल्यूशन को जस्टिफाई ही नहीं कर रहा। अगर आप दूसरे पीयर से कंपेयर करें, इवन गैस की है इंडस्ट्री को, आपको समझ में आएगा अभी भी गैस इसमें डीप पॉकेट है पॉलीकैब की। और पॉलीकैब जो बिजनेस को एक्सपेंड कर रहा है बहुत ही अच्छा है। पॉलीकैब तो आने वाले कल में अगर यहाँ से 1000-2000 पॉइंट के आसपास गिर जाता है तो वहाँ पे गैस एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए वैल्यू अनलॉकिंग होगी। अगर आप इसमें निवेशित है लंबे अवधि के लिए तो कंटिन्यू ज़रूर कर सकते हैं। कंपनी ख़राब नहीं है, बट वही कहानी है कि बाजार गिरता है तो ऑफकोर्स एक सेंटिमेंट भी काफ़ी हद तक चेंज होती है। इतना की बात की जाए तो बीच में गैस एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट हुआ था, 200 के आसपास बहुत लंबा सस्टेन किया, बट ऑटो सेक्टर की गिरावट ने गैस पानी फेरा। और आज के दिन की नंबर्स की बात की जाए ठीक ठाक ही है, बट जो एस्टीमेट है उससे थोड़े बिलो हमें दिखाई दिए हैं। 150-140 के आसपास कैसे एक बार्गेनिंग प्राइस शायद हमें मिल सकता है। देखते हैं कैसे कि यहाँ पे प्राइस कहाँ से डाउन होने वाला है। बहुत लोग कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे कि सर मैं कहाँ गायब हो गया था। मैंने गैस जो लास्ट वीडियो बनाई है, मतलब आज की पहली वीडियो, मैंने गैस उसमें पिन कर दिया है कमेंट बॉक्स में कि क्या रीज़न था जो मैं 12 दिन से वीडियो नहीं बना रहा था। और ऑफकोर्स गैस मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, बिकॉज मैंने आज तक जो भी काम किया लास्ट 4.5 सालों में उसमें ऑनेस्टी के संग काम किया। 100% गैस एक्यूरेसी किसी की नहीं होती, लेकिन यस इंसान का नियत क्या होता है कि लोगों का फ़ायदा करवाना, वो गैस मैं कोशिश किया। आज के टाइम मुझे आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है। मैं बहुत ही कम ही सब बात बोलता हूँ, लेकिन यस आज वो टाइम आ चुका है। तो मुझे आशा है दोस्तों कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे और ऑफकोर्स हर एक को कोशिश करेंगे जिससे हमारा चैनल कम से कम बचा रहे। चैनल बचा रहेगा तो मेरी वीडियोस आए दिन आते रहेगी, गाइडेंस मिलता रहेगा। नहीं पता तो आज की मेरी पहली वीडियो का कमेंट बॉक्स में मैंने पिन किया है, उसको जाके ज़रूर पढ़ें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।